गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। और मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और मैं संगीता के घर पे गई थी, उसका फ़ोन आया था कि आ जाओ, मुझे काम है मार्केट में, मेरे साथ चलना है। तो बस मैं नहा धो के अपना रेडी हुई थी, उसके बाद मैं निकल गई हूँ इसके साथ और हम मार्केट पहुँच ही गए हैं। मार्केट आपको मैंने कई बार बताई भी हुई है कि हमारे घर से मतलब कि पास में ही है, तो हम पैदल ही चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम मार्केट पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं आधे रास्ते में। और धूप ना इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो घर में पता नहीं चलता है, बाहर निकलो ना तभी पता चलता है धूप की। और धूप मेरे से क्या है ना, बिल्कुल सहन नहीं होती है। मेरे चेहरे पे ना खुजली होने लग जाती है धूप में। मैं कभी धूप की तरफ ना चेहरा करके भी नहीं बैठती और ना ही बैठना चाहिए, क्योंकि उससे टैनिंग हो जाती है, तो इस वजह से। और मैं इसीलिए मैं ना ये छोटा सा स्टॉल ओढ़ के आई हूँ, क्योंकि अगर धूप होती है ना तो अपने चेहरे को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने में हेल्प हो जाती है, तो इस वजह से। और हम ना पहुँच गए हैं मार्केट के अंदर और यहाँ से एक फैब्रिक लेना है संगीता को। उसने एक ब्लाउज़ पहना था और वो पहनते ही पहली बार में ही वो एकदम खिंच गया सारा, तो वो बेकार हो चुका है। तो उसी की मैचिंग का यहाँ पे हम फैब्रिक लेने के लिए आए हैं। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो सेम टू सेम मैचिंग का मिल जाए, बस यही उम्मीद से हम आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना फैब्रिक की बहुत सारी दुकानें हैं, पर हम जा रहे हैं इस वाली दुकान पे। और इस पे हर तरह के फैब्रिक मिल जाते हैं, लहंगे के, ब्लाउज़ के, मतलब हर तरह के फैब्रिक मिल जाते हैं। और जी हमने फैब्रिक ले लिया है, अब चल दिए हम घर की तरफ। और ये देखिए मैंने तो ये बांध लिया है, क्योंकि मेरे से ऐसे ना धूप में ना सहन नहीं होता है बिल्कुल भी। और हम घर पहुंच चुके हैं संगीता के, और ये इसने मुझे मेरे घर नहीं जाने दिया, कह रही नहीं आ जाओ आ जाओ। और ये देखिए मैं संगीता के कमरे में ही बैठी हूँ। और ये देखिए ये ब्लाउज़ है वो जिसकी मैं बात कर रही थी। ये एक बार पहनने से ही देखिए ये पूरा ना खिंच गया है यहाँ से और बेकार हो चुका है ये। और तो इसी की मैचिंग का हम देखिए ये वाला कपड़ा लेके आए हैं, और ये बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गया। कोई डाई वगैरह का चक्कर नहीं रहा, क्योंकि डाई से ना फिर वही है, दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम मैचिंग मिल गया। हाँ जी गाइस, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, 1:30 बज रहे हैं और अभी बस मार्केट से ही आए हैं। और संगीता अब ना मान नहीं रही है, चाय बना रही है। तो मैंने बोला मैंने कि बिल्कुल फीकी सी और बहुत ही थोड़ी चाय बनानी है। और ललित जी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी गाइस, तो बस चाय वगैरह पी के हम आ गए हैं संगीता की शॉप में। और यहाँ पे संगीता ने मुझे ये गाउन दिया है, ये देखिए कि इसको पहन के रील बना दो। तो मैं यहाँ पे बस गाउन पहन के रील बना रही हूँ इंस्टाग्राम की। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, 51 सीमा शर्मा नाम से मेरी आईडी है। और ये देखिए ये गाउन इतना कंफर्टेबल है बहुत ही ज़्यादा, और इस पे थ्रेड वर्क है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो इसकी बेल्ट है ना वो अलग से है, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल गाउन है ये। तो ये देखिए, और बहुत अच्छा कलेक्शन रखती है ये कुर्ती का, या मतलब आप साड़ी ले लो या कुछ भी आप ले लो, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है इसके पास। और बहुत सारी कुर्तियाँ मैंने पहले भी दिखाई हुई हैं। और ये है नायरा कट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी है और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। और इसके नीचे मैंने प्लाज़ो डाला हुआ है, तो आप ये खुद देख सकते हो कितनी प्यारी कुर्ती है। और ना वीडियो में उतना अच्छा मतलब कलर दिख नहीं पाता है जैसे कि कलर ओरिजिनल होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। और बहुत ही प्यारा है कलेक्शन इसके पास। और ये देखिए ये जो टॉप है ना, ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और ये मतलब कि कंफर्टेबल इतनी है कि बहुत ही ज़्यादा ही। और ये देखिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट में है इसका कपड़ा। और एक ये कुर्ती है, ये भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। तो आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए संगीता ने एक टसनबाजी में मेरी वीडियो बनाई है कि आप ऐसे घूमना चेयर पे। और हमारे ना ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है, और हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, भगवान नज़र ना लगे किसी की। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि संगीता वीडियो बना रही है मेरी, ये बनाई है इसने छुपते छुपाते।
और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं हुई, ये मस्ती मजाक वाली वीडियो बनाई है। जी गाइस, तो मैं अभी आई हूँ संगीता के घर से 5 बजे करीब, और उसने मुझे बुला लिया था आज। तो सुबह फ़ोन आया था, मैं जस्ट नहा के ही निकली थी, उसका फ़ोन आ गया था, कह रही थी कहाँ पे हो। तो मैंने कि घर पे ही हूँ, बस नहा के निकली हूँ। तो कह रही है कि कपड़े पहनो और जल्दी से आ जाओ। मैंने कि क्या हो गया। तो कह रही है कि मार्केट जाना है और मेरे सूट वगैरह हैं जो, उनकी रील बना देना। मैंने कि ठीक है, मैंने कि बना दूँगी। तो कह रही है फटाफट आ जाओ। मैंने कि आ रही हूँ आ रही हूँ। तो फिर मैं अपना तैयार हुई और अपना गई वहाँ पे। उसके बाद हम गए थे मार्केट। तो फिर उस मार्केट में उसको कुछ लेके आना था, तो फिर वो लिया। उसके बाद घर आए, फिर काफ़ी सारी रील बनाई थी। और मैं उससे कहती हूँ तो खुद भी तो बना सकती है, तो कह रही नहीं मेरे पे नहीं बनती है, आप बना लेते हो, आप अच्छे बनाते हो, तो आप ही बनाओगे, मुझे नहीं पता। मैंने कि खुद पहन के और मैंने कि रील बना लिया करो। कह रही नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती अपने ऊपर, आप ही बनाओगे मेरी। तो मैंने कि ठीक है, मैंने कि मैं बना दूंगी। तो घर गई थी ना मैं, उस दिन बनाई थी मैंने, उससे पहले बनाई थी। और उस दिन जिस दिन घर जा रही थी उस दिन फ़ोन आया था संगीता का कि आ जाओ, मैंने कुर्ती वगैरह निकाल रखी हैं। तो फिर मैंने कि मैं तो घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा अचानक बना था, ऐसा कोई पहले से प्लान तो था नहीं, तो उसको भी नहीं पता थी। तो कह रही हैं अभी तक तो आपको कहीं जाना नहीं था और एकदम से घर जा रहे हो। मैंने कि हाँ ऐसा ही, मैंने कि अचानक बन गया है। तो कह रही है फिर मेरी रील मैंने कि आके बना दूंगी, 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। तो फिर उसी चक्कर में ही, तो फिर संडे सैटरडे क्या है कि ललित जी घर पे रहते हैं, तो वो फिर सोच जाती है कि चलो रहने दो, क्यों बुलाए। नहीं तो कल ही आ जाता उसका फ़ोन मेरे पास, लेकिन कल नहीं आया था, आज सुबह सुबह आ ही गया। फिर मैं आज उनके घर पे चली गई थी, फिर वो ये टाइम इतना लग ही जाता है। और 12 बजे करीब मैं गई होंगी उनके घर पे और 5 बजे करीब आई हूँ मैं। आके बस अपना दाल चढ़ाई है, दाल ही खाऊंगी मैं, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे लिए खाने के लिए। क्यों? क्योंकि दाल सही लगती है, और जो है ना बिना तड़के की सब्जी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है खाने में। तो दाल, खीरा, प्याज, टमाटर, यही है, और यही खाना पड़ेगा भाई, और तो कुछ ऑप्शन में है नहीं। तो फिलहाल तो दाल ही खाऊंगी। दाल से थोड़ा सा मतलब दाल मेरे को सही लगती है फिर भी। और पीली वाली मूंग की दाल बनाई है, हरी वाली नहीं बनाई है। मैं बदल बदल के बनाती रहती हूँ, मतलब उबते नहीं है ना थोड़ा सा, नहीं तो डेली एक ही चीज़ खाओ तो उब जाते हैं। तो और काले चने भी मैंने भिगो रखे थे, उनका बाद में देखूंगी, अभी तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी। तो दाल मैंने बना दी है और सिंपल बनाई है, मतलब कि नमक हल्दी मिर्च तो डालते ही हैं जैसे दाल में हम, और उसमें हींग भी डाल दी है, हरी मिर्च भी डाल दी है, टमाटर भी डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने सौंफ भी डाल दी है। सौंफ मैंने इसलिए डाली है, मतलब डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है सौंफ से, तो इसलिए डाल दी है मैंने सौंफ। और खीरा मतलब खीरा काट लूँगी थोड़ा सा, और प्याज और टमाटर, तो ये मतलब कि इसके साथ हो जाएंगे। तो बस काफ़ी है मेरे लिए। बच्चों के लिए कुछ और बना दूंगी जो कहेंगे, क्योंकि जो मैं अपने लिए बनाती हूँ ना वो बच्चे तो खाते नहीं है, उसको बच्चों को तो चाहिए टेस्टी टेस्टी खाना। तो फिर यही है। और ललित जी भी नहीं खाते हैं, जैसे कि मैं मतलब अपनी डाइट का बनाती हूँ ना, मैं कहती हूँ खा लो तो नहीं खाते हैं, वो भी कहते तू ही खा, उनको चाहिए पराठे। इतने भी पराठे नहीं होने चाहिए ना। कल भी उन्होंने पराठे खाए हैं, मैं मना कर रही थी, मैंने कि नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। बना दे बना दे, एक सप्ते में एक बार ही तो खाता हूँ पराठे, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोल बोल के बनवा ही लेते हैं। और इनको पराठे बहुत पसंद है, बच्चों को भी और उनको भी बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब कि वो ये कि वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से मैं खाती नहीं हूँ। और कभी कभी मेरा जैसे बीच में सप्ते में एक बार मतलब मेरा चल जाता है, संडे सैटरडे आप देखते हो, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो फिर वो ये कि वो खिलाई देते हैं, नहीं मानते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं एक दिन से कुछ नहीं होता, तो खा लेती हूँ मैं सप्ते में, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभार जैसे अगर कुछ आ भी गया तो थोड़ी सी बाइट खा ली, बस वैसे ही खाती हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं। क्योंकि जितनी हम ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो कम नहीं हो पाएगा। और वॉक मैं कंटिन्यू करती हूँ, एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, पर वॉक मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो मेरे साथ कोई हो ना तो मैं कितनी भी चल सकती हूँ, मतलब बिना मतलब रुके हुए कंटिन्यू कंटिन्यू मैं चल सकती हूँ। मुझे वॉक बहुत अच्छी लगती है, बोलते बोलते सांस फूलने लग जाती है।
तो पहले से तो कम हो गया है वेट, और अच्छा लगता है। पता है जब थोड़ा सा कम हो जाता है ना तो और ज़्यादा मतलब मन करता है हमें कम करने का, और अच्छा भी लगता है। और समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो बस तो यही है कि इसीलिए मैंने कि थोड़ा सा और कम कर लूँ, फिर मतलब ठीक रहेगा। और अब तो मेरी बहन के भी कपड़े आने लगे मेरे को, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं जाऊंगी तो मेरे को फिर ये नहीं है ना बहुत सारे लेके जाना, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े रखो फिर बच्चों के भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैग भर जाता है। तो इसलिए अपना मैं थोड़ा कम ही लेके जाया करूँगी अब। और थोड़ी पतली हो जाऊंगी तो और अच्छा रहेगा। और होना तो मैं बहुत ज़्यादा पतली चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे घर में होने नहीं देंगे मुझे ज़्यादा पतली। तो चलिए दाल का भी देखती हूँ अभी क्या हिसाब किताब है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, चलो देखिए ये बना दिया है यक्षा ने, और मैं काम कर रही थी और यक्षा ने ये बना भी दिए। उसको बहुत शौक चढ़ रहा था बनाने का, मैंने कि बना लो कोई बात नहीं। और ये ना सूख भी गए हैं वैसे तो, अब इनको ना पलटना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड से भी ये सूख जाएंगे। तो ये देख लीजिए होली की तैयारी शुरू होने लगी है थोड़ी थोड़ी। बच्चे पिचकारी ले आए हैं, ये भी बन गई है, और जो होती रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी। और जीव है नहीं, जीव गई है अपनी नानी के घर पे, तो वो गई थी शायद थर्सडे को गई थी, और अब पता नहीं कब आएगी। तो हम तो आ चुके हैं पहले ही। और चलिए देखती हूँ दाल का क्या हाल चाल है, खा लेते हैं दाल को। देखिए गाइस सिंपल एकदम बिना तड़के की, इसमें तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया है, थोड़ा ज़्यादा कुछ भी नहीं, बिना तड़के की है ये। और बिना तड़के की ही मैं खाऊंगी। और इसमें टमाटर हरी मिर्च ये भी मैंने डाल दिए थे, लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें, प्याज भी डाल सकते हैं, हमारा मन करे ऐसे खा सकते हैं। पर मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, मैं सैलेड काट के ना तब खाऊंगी प्याज का। ये देखिए गाइस तो खाना मैंने खा लिया है, और बच्चे आए हैं अभी पार्क से, अपनी माँ जी के साथ पार्क गए थे। और संगीता आज मेरे से कह रही थी कि मैं डेली 3-4 दिन से पार्क जा रही हूँ, आप नहीं थे यहाँ पे, तो उससे पहले से ही मैं जा रही हूँ, 3-4 दिन हो चुके हैं, और सुबह 5 बजे जाती हूँ मैं। तो मैंने कि ठीक है, तो मैं देखती हूँ। तो कह रही है देखती नहीं हूँ, मैं कल फ़ोन कर दूँगी। आपने तो फ़ोन कर लिया, आप तो करते नहीं हो, मैं ही करूँगी फ़ोन। और चलना है मुझे नहीं पता, तो जाएंगे जी, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं सुबह क्या होता है क्या नहीं। और मैं जाऊंगी तो हिना दीदी तो जाएगी ही जाएगी वैसे भी, तो उनको भी बोल दूंगी, जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो मैं सुबह देखती हूँ ट्राई करके, ट्राई क्या जाऊंगी, अब उसने बोला है तो, क्योंकि उसकी बात भी नहीं टाली जा सकती। गाइस तो मैंने ना खाना दे दिया है बच्चों को, और मीत मांग रहा था पराठे, तो मैंने उसको पराठे बना के नहीं दिए, मैंने दिए हैं उसको रोटी बना के। और अब वो बहुत तेज गुस्सा कर रहा है, अभी देखना। मीत क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? पराठे खाने थे? नहीं बेटा, पराठे रात में नहीं खाते, सुबह तो खाए थे पराठे। मैंने तो पराठे ही खाने हैं। पराठे नहीं खाते हैं, पराठे ही खाते हैं। सुबह भी तो खाए थे। अच्छे लगते हैं पराठे, अच्छे लगते हैं तो तीनों टाइम पराठे ही खाएगा, अच्छे लगते हैं तो। हाँ, पराठे खाऊंगा। नहीं मिलेंगे पराठे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। दे तो दी तुझे रोटी, अब कहाँ मिले तेरे को। गाइस तो रात के बज चुके हैं 11, और बच्चे दोनों सो चुके हैं। तो बस अब मुझे भी आ रही है नींद बहुत ज़ोर से, और अब मैं भी सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी। और संगीता कह रही 5 बजे जाना है, तो देखते हैं, देखते क्या है, जाना ही पड़ेगा। और वो कह रही थी मैं फ़ोन कर दूँगी, मैंने की ठीक है, तो जी फ़ोन कर देगी तो पक्का जाना ही पड़ेगा, क्या करें। तो
देखते हैं जी, अभी सोएंगे तभी तो सुबह उठेंगे जल्दी। तो गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।